वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, खास करके हमारे आजकल के युवाओं स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इस कहानी को आप लोग जरूर से जरूर सुने, जिसका सभी दिल रहो, चाहे वो किसी लड़की की वजह से हो या लड़का की वजह से हो या कोई और वजह से। यह कहानी आपके लिए परफेक्ट, क्या पता इसको सुनने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय जाया न करते हुए मैं इस कहानी को पूरा कर दूं। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था, बहुत ही खुश मिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसके कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रही थी। कभी अगर कॉलेज नहीं आया तो क्लास में सूनापन छा जाता। दिन बीते गए और समय निकलता गया, लेकिन विपुल की जिंदगी में खुशियों का अनुपात कम होता गया। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा करते थे, कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं। अब पूरी तरह क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम इतने दुखी क्यों हो? जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे? हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन अब वह लड़की उन्हें छोड़कर चली गई, इसलिए वह बहुत दुखी। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा हाँ जरूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत? उसने कहा लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफी ज्यादा डाल दिया, और जब विपुल भाई ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पीकर मुंह बिगाड़ दिया और टीचर को कहा सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज्यादा। तो टीचर ने कहा विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता। विपुल ने कहा लेकिन सर उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम उसकी इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते। टीचर ने फिर पूछा कि क्या? विपुल ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में ज़्यादा नमक डाल दिया और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गई है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते ही हो सीधी बात इतनी आसानी से कहाँ समझ आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर भी नहीं भुला पाते हैं। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरुजी को चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा करके रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरुजी कैसे समझ पाते? मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा हो तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे? इसका भी तरीका बता ही देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर बहुत सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह दौड़ रही है। XYZ जैसी किसी भी बातें हों, लिखिए और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है, बाकी की स्वतः ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम होगा। देखो ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर है। अब चेक करने के लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। मैं खुद फैन हूँ उनका, करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुके हैं। तो कुल मिला के बात यही है, आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे बहुत जल्द एक और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटिए, क्योंकि ये 4 गुना लौट के। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और जिसे इसकी ज़रूरत हो उनके साथ शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को सुनने के लिए हमारे तरफ से आपका दिल से शुक्रिया।